हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरे चैनल पर भारतीय संस्कृति और इतिहास से जुड़े हुए सभी प्रकार की वीडियोस मिलेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में लगी घंटी को जरूर दबा देना ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जय माता दी दोस्तों आप सब देवी महामाही जगदम्बा के बारे में तो जानते ही होंगे। इन शक्ति स्वरूप देवी जगदम्बा ने जगत के कल्याण के लिए तथा दुष्ट दानवों और राक्षसों के विनाश के लिए करने के लिए कई बार अपने अलग अलग रूप धारण किए हैं। भगवती देवी दुर्गा आज भी समस्त लोकों में अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। इस कारण संसार में देवी दुर्गा के कई रूपों की पूजा की जाती है। विशेषकर नवरात्र में 9 दिन तक देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। तो आज हम बताते हैं कि नवरात्र में देवी दुर्गा के किन किन रूपों की पूजा की जाती है। दोस्तों, देवी दुर्गा को ही माता पार्वती का एक रूप माना जाता है, इसलिए नवरात्र में पहले दिन इनके जिस स्वरूप की आराधना की जाती है उनका नाम है देवी शैलपुत्री। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा था। दोस्तों, देवी शैलपुत्री अपने पूर्व जन्म में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। तब इनका नाम सती था और इनका विवाह भगवान शंकर जी के साथ हुआ था। परंतु उस जन्म में देवी सती ने अपने पिता के हवन कुंड में अपना दाह करके शरीर त्याग दिया था। देवी सती का दूसरा जन्म शैलपुत्री के रूप में हुआ था। इनका विवाह भी शंकर जी के साथ ही हुआ था। देवी शैलपुत्री को हम देवी हेमवती एवं देवी पार्वती के नाम से भी पुकारते हैं। वृषभ यानी बैल पर सवार माता शैलपुत्री के दाएं हाथ में त्रिशूल तथा बाएं हाथ में कमल सुशोभित रहता है। इनकी उपासना करने से मनुष्य को अनेक शक्तियां प्राप्त होती हैं। नवरात्र के दूसरे दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। ब्रह्मा शब्द का अर्थ है तपस्या। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली। दोस्तों, जब देवी शैलपुत्री ने दूसरा जन्म लिया तो उन्हें भी सभी मनुष्यों की तरह पिछले जन्म की कोई भी घटना याद नहीं थी और उधर भगवान शंकर माता पार्वती के शोक में डूबे हुए थे। तब देवताओं ने भगवान शिव के शोक से उबारने के लिए देवी शैलपुत्री को उनकी पत्नी बनाने का विचार किया और देवर्षि नारद को शैलपुत्री के पास भेजा। देवर्षि नारद ने जब देवी शैलपुत्री को भगवान शंकर को अपना वर बनाने के लिए प्रेरित किया, तब देवी शैलपुत्री ने भगवान शिव को अपना पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष तक इतनी कठोर तपस्या की थी कि तीनों लोक में हाहाकार मच गया था। दोस्तों, देवी शैलपुत्री की वह तपस्या बड़ी ही अभूतपूर्व थी। ऐसी कठोर तपस्या कभी किसी ने नहीं कर पाया था। इस कारण ही उनका नाम देवी ब्रह्मचारिणी पड़ गया था। देवी दुर्गा के इस ब्रह्मचारिणी स्वरूप के दाहिने हाथ में जप की माला तथा बाएं हाथ में कमंडल रहता है। इनकी उपासना करने वाले मनुष्य कठिन से कठिन संघर्षों में भी अपने कर्तव्यों से विचलित नहीं होते हैं। दोस्तों, नवरात्र के तीसरे दिन माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति देवी चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के इस स्वरूप के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इस कारण इन्हें चंद्रघंटा देवी भी कहा जाता है। दोस्तों, सिंह पर सवार देवी चंद्रघंटा के 10 हाथ हैं और इनके 10 हाथों में अस्त्र और शस्त्र विराजमान है। देवी चंद्रघंटा की मुद्रा देखने में ऐसी प्रतीत होती है जैसे कि वे युद्ध करने के लिए तैयार हो। नवरात्र की दुर्गा उपासना में तीसरे दिन की पूजा का बहुत ही ज्यादा महत्व है, क्योंकि देवी चंद्रघंटा शीघ्र फल देने वाली देवी हैं। इनकी भक्ति करने वाले को इनकी कृपा से जल्द ही अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होने लगते हैं। माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों के पाप और बाधाएं नष्ट कर देती हैं। दोस्तों, नवरात्र के चौथे दिन जिस स्वरूप की पूजा की जाती है उनका नाम है कुष्मांडा। जब हमारी सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, चारों तरफ सिर्फ अंधकार ही अंधकार था, तब इन्हीं देवी आदि शक्ति माँ दुर्गा ने इस ब्रह्मांड की रचना की। ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए ही आदि शक्ति ने इस स्वरूप को कुष्मांडा देवी के नाम से पुकारा जाता है। इनका निवास स्थान सूर्य लोक के भीतर के लोक में है, तभी इनकी शरीर की क्रांति और प्रभा सूर्य के ही समान है। इनके तेज की बराबर कोई नहीं कर सकता है। इस ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में स्थित तेज इन्हीं की दया और छाया से है।
दोस्तों सिंह पर सवार माता कुष्मांडा की अष्टभुजाएं हैं, इसीलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। इनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत कलश, चक्र, गदा और सभी सिद्धियां तथा निधियों को देने वाली जगमाला है। नवरात्र के चौथे दिन माँ दुर्गा के इसी स्वरूप की पूजा की जाती है। संस्कृत में कुष्मांडा अर्थात कुम्हड़े को कहा जाता है। देवी कुष्मांडा को कुम्हड़े की बलि सर्वाधिक प्रिय है, इस कारण से भी ये कुष्मांडा देवी कही जाती हैं। दोस्तों दुर्गा माँ के इस स्वरूप की उपासना बड़े ही पवित्र तथा स्थिर मन से कुष्मांडा देवी के इस स्वरूप को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। इनकी उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक नष्ट हो जाते हैं और आयु बल आरोग्य की वृद्धि होती है। दोस्तों नवरात्र के 5वें दिन माँ दुर्गा के जिस स्वरूप की पूजा की जाती है उस स्वरूप को नाम स्कंद माता है। दोस्तों भगवान स्कंद कुमार जिन्हें भगवान कार्तिकेय भी कहा जाता है, इनकी माता होने के कारण माँ दुर्गा के इस रूप 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद की बाल स्वरूप में इनकी गोद में बैठे हुए हैं। स्कंद माता का स्वरूप देवी की 4 भुजाएं हैं। दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा में इन्होंने भगवान स्कंद को गोद में लिए हुए हैं और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प लिए हुए हैं। इसी तरह बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में है तथा नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प लिए हुए हैं। दोस्तों स्कंद माता कमल के पुष्प पर विराजमान है, इस कारण उन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता है। साथ ही देवी स्कंद माता का वाहन शेर भी है। स्कंद माता की उपासना करने से बाल स्वरूप स्कंद भगवान की पूजा स्वयं ही हो जाती है। यह विशेषता केवल इन्हीं देवी को प्राप्त है। दोस्तों नवरात्र के 6ठे दिन जस स्वरूप की पूजा की जाती है, उस देवी को कहते हैं माता कात्यायनी। पूर्व काल में कत नाम के एक महर्षि हुए थे, जिनके पुत्र हुए ऋषि कात्य। इन्हीं ऋषि कात्य के गोत्र में ऋषि कात्यायन हुए। ऋषि कात्यायन ने बहुत वर्षों तक माँ भगवती की घोर तपस्या की। ऋषि कात्यायन की इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री रूप में जन्म ले। दोस्तों कहा जाता है कि जब दैत्य महिषासुर का वध करने के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने अपने तेज के अंश से माँ दुर्गा को उत्पन्न किया था, तब महर्षि कात्यायन ने ही उनका सर्वप्रथम उन देवी दुर्गा की पूजा की थी। इसी कारण से देवी दुर्गा का यह स्वरूप देवी कात्यायनी कहलाया और ऐसी ही मान्यता है कि इन देवी कात्यायनी ऋषि कात्यायन के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी। दोस्तों शेर पर सवारी करने वाली देवी कात्यायनी का स्वरूप बड़ा ही भव्य है और वह दिव्य है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाली भुजा वर मुद्रा में है। बाई तरफ की ऊपर वाली भुजा में तलवार तथा नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प सुशोभित है। माँ देवी के इस कात्यायनी स्वरूप की पूजा नवरात्र के 6ठे दिन की जाती है। माँ कात्यायनी अपने भक्तों को 4 फल धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्रदान करती हैं। दोस्तों नवरात्र के 7वें दिन माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। देवी कालरात्रि के शरीर का रंग घने अंधकार की तरह काला है, बाल बिखरे हुए और इनके 3 नेत्र हैं। इनकी नाक से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। गधे पर सवारी करने वाली देवी कालरात्रि के दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में है तथा नीचे वाली भुजा अभय मुद्रा में। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में वज्र है तथा नीचे वाली भुजा में खड़ग है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, परंतु यह सदैव फल प्रदान करती है, इस कारण इनका नाम सुवंती भी है। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनका स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। इनके भक्तों को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते हैं। दोस्तों नवरात्र के 8वें दिन माँ दुर्गा के जिस स्वरूप की पूजा की जाती है उनका नाम है महागौरी। इनका रंग पूर्णतः सफेद है। इनकी गौरता की उपमा शंख, चक्र, चंद्र और कुंद के फल से दी गई है। देवी महागौरी की आयु 8 वर्ष की मानी गई है। इनके वस्त्र आभूषण भी सफेद है। वृषभ की सवारी करने वाली देवी महागौरी की 4 भुजाएं हैं। इनके दाहिने तरफ का ऊपरी हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है और बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में डमरू और नीचे वाले हाथ वर मुद्रा में है। देवी गौरी ने जब पार्वती रूप में जन्म लिया था
तब भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए इनने कठोर तप किया था, जिससे इनका रंग काला पड़ गया था। जब भगवान शिव ने महागौरी को गंगा जल से स्नान करवाया, तब उनका रंग पूर्णतः सफेद हो गया और इनका नाम महागौरी है। नवरात्र के दुर्गा पूजा में 8वें दिन देवी महागौरी की पूजा की जाती है। देवी महागौरी की उपासना से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। नवरात्र के 9वें दिन जिस शक्ति की पूजा की जाती है, उस शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये देवी सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। देवी सिद्धिदात्री देवी की कृपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर स्त्री का हो गया था और वह संसार में अर्धनारेश्वर के नाम से जाने गए थे। शेर पर सवारी करने वाली देवी सिद्धिदात्री कमल के पुष्प पर विराजमान है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिने तरफ की नीचे वाली भुजा में चक्र तथा ऊपर वाली भुजा में गदा विराजमान है तथा बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में कमल पुष्प तथा नीचे वाली भुजा में शंख है। नवरात्र की दुर्गा पूजा में 9वें दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। देवी सिद्धिदात्री देवी की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों के सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है।